मेरी दौड़े जैसे कागजात को सूझते और न छोड़े सुरत करो मेरे साइया मैं हूँ भवजन माही एक तेरी दर्जा विसार जतोला पसरी पानी मैं अपराधी जन्म था शिकवरा निकाले कमला का दुख वंजना मेरा कमला का दुख वंजना मेरा स्वर्गीय हृदय सम्राट खटगढ़वासी प्रांगण महाप्रभु श्री नंदी निवासी भगवान जी के पावन चरण कमलों में कोटि में प्रणाम। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में उपस्थित है मेरे परमात्मा की श्रद्धेय सभी संत महात्मा संत वैदिक अपनी अपनी अगाध श्रद्धा निष्ठा और प्रेम को लेकर के आए हुए श्री भगवान जी के प्यारे गुरु को प्रेमियों, परम सौभाग्य है आप सबका जिन्हें इस योग शिविर में उपस्थित होकर के श्री सतगुरुदेव भगवान जी के ध्यान में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ है, जहाँ घोर कलयुग का प्रभाव इस संसार में है और ऐसी घड़ियों में, ऐसे समय में, ऐसे काल में किसी को साधना करने का अवसर मिल जाना ये परम सौभाग्य की बात है। उस काल के चंचुल से निकट करके आना ये हरेक पर कृपा नहीं होती। ये सतगुरु की कृपा है, क्योंकि श्री ब्रह्मा जी के नाम लेवा शिष्यों की कमी नहीं है, लाखों करोड़ों इस दुनिया में है, लेकिन श्री ब्रह्मा जी ने आप लोगों को चुना है। आप श्री ब्रह्मा जी की कृपा के पात्र हैं जिनको ये अवसर मिला है। मैं किसी महापुरुष से सुन रहा था कि बहुत तत्वेता महापुरुष ने उसे कहा कि जिसके ब्रह्म रंध्र से अमृत की बूंदे टपकने लगे वो अमर हो जाता है, परम आनंद की प्राप्ति करता है। साधना के विषय पर चर्चा चलती रहती थी। जैसा जैसा उन्होंने उपदेश किया उसी अनुसार वो साधना करता था। एक दिन उसे थोड़ा प्रतीत होने लगा कि कुछ रस मिलने लगा है, और अभी उधर ध्यान जुड़ा भी था कि एक अधमरा सा कौवा फड़फड़ाता हुआ टूटे हुए फरों से सामने आ गया। एकदम से वो चौंक गया, सामने उसको देखा तो वो दंग रह गया कि जब वो कौवा ये बोल करके कह रहा था, अरे तुम कहाँ अमर होने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो? देखो मैं अमर होकर के मेरी हालत क्या है, मेरे पंख टूट गए हैं, ना मैं जिंदा में हूँ ना मरे हुए में हूँ, अमर हो गया हूँ, लेकिन मेरी तो जान भी नहीं निकल रही। मैं मरना चाहता हूँ, मर नहीं रहा हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, तुम ऐसी गलती ना कर देना। वो उपदेश सुन करके वो उस आसन को छोड़ करके उतर के आ गया, गुरुदेव के चरणों में आता है। कहा महाराज ऐसा ऐसा हुआ। कहा अरे तुम चुप गया, वो काल ही था
तेरे सामने आ गया और तेरे को उस परम आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही, तो काल को इतने बिगड़ डालता है। जब जब भी कोई सत्कर्म करने की इच्छा प्रकट करता है अथवा जब उस मार्ग पर चलता है, अनेकों बाधाएं भी जीवन में आती है। साधक जो है जब साधना करते हैं उस समय अनेक बाधाएं उसके जीवन में आती हैं, लेकिन उसके लिए दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है। जब साधक दृढ़ निश्चय करके केवल और केवल अपना कर्म करता रहता है, अपने कर्म में संलग्न रहता है, जो उपदेश गुरुजनों ने हमें दिया है कि श्री सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान करना, विचारों से रहित होना, बस केवल शून्य में जाना, ऐसा प्रतीत हो कि मेरे आस पास कुछ भी नहीं, मैं कहाँ बैठा हूँ ये सुध भी ना रहे, केवल और केवल ये प्रतीत हो कि श्री गुरु महाराज जी मेरे सामने है, केवल उनके सिवा और कुछ भी प्रतीति ना हो, ऐसी अवस्था में जाने के लिए प्रयास करना है। जैसे किसान बीज बोता है, बीज बोना उसका कर्म है, लेकिन अंकुर अपने आप निकलता है। धीरे धीरे वो पौधा पेड़ बन जाता है। वो अंकुर जैसे जैसे प्रफुल्लित होता है तो एक पेड़ का रूप धारण कर लेता है, उसी पर फल करते हैं। और अगर कोई उस बीज में से जो अंकुर निकलता है उसको पकड़कर खींचकर बड़ा करना जाए, ऐसा तो असंभव है, वो हो नहीं सकता। तो वास्तव में जो ध्यान की बात है, मैं समझता हूँ, जो मेरा अपना अनुभव है, सब महापुरुषों के अपने अपने अनुभव होते हैं, ये भक्ति का मार्ग बड़ा अटपटा है। जैसे किसी पहाड़ी पर जाना है ना, तो अनेक पगडंडियां, अनेक रास्ते, कहीं लेफ्ट है, कहीं सीढ़ी बनी हुई है, कहीं किसी तरह से कोई जा रहा है, कोई बाएं जा रहा है, तो उसी तरह से अनेक रास्ते हैं भक्ति मार्ग में भी। अपने अंदर के रास्ते बड़ा ये व्यक्ति बता भी नहीं सकता, तो कोई किसी रास्ते से, कोई किसी रास्ते से, तो अपनी अपनी सब महापुरुषों की अनुभूतियां होती हैं, सभी साधकों की एक अनुभूतियां होती हैं। अब उस रास्ते पर जाने के लिए जहां तक मेरी अपनी अनुभूति है, तो ध्यान करना शुरू तो करें, लेकिन हम कहें कि हम ध्यान करके हम जुड़ जाए, वो हमारे अपने बस की बात नहीं। ध्यान होने लग जाए, वो अवस्था बन जाए हमारी, क्योंकि ये करने की चीज ही नहीं। जब शून्य में जाना है, जहां हमें अपनी सुध ही ना रहे, तो फिर करेंगे क्या? कर ही नहीं सकते। वो होने लग जाए, ऐसी प्रतीति हमें अपने अंदर से हो कि बस कोई को नजर आए, वो अपने आप होने वाली चीज है, वो अवस्था बन जाए। जैसे वो पौधा अपने आप उगता है, अंकुर अपने आप निकलता है, अपने आप बड़ा होता है, बढ़ता है, वैसे ही बस वो अवस्था हमने बनानी है, बस उसी में खो जाना है जहां भी बैठे हैं। ये केवल 4 दिन की बात नहीं, ये 4 दिन तो एक ट्रेनिंग है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि आप कम से कम मोबाइल का प्रयोग करें, हो सके तो 4 दिन अपने मोबाइल को बंद ही रखें। अति अनिवार्य हो तो किसी समय कॉल करके आप कोई बात करें, ताकि हम बाहर के वातावरण से अंदर, जब तक हम बाहर के वातावरण में रहते हैं, देखो ये महापुरुषों का एक अपना पुरुषार्थ है, कृपा तो सदगुरु की है। मैं समझता हूँ ये गुरुदेव महाराज जी ने इतना बड़ा 70
हुआ, मुझे महाराज जी ने आपको प्रेरणा की, आपने इकट्ठा किया और मुझे महाराज जी ने ये सब कुछ बनवाया, तो शायद ये प्रेरणा तो उन्हीं की ही रही होगी। और पुरुषार्थ हमारे सत्यनारायण जी का है, प्रेमानंद जी का, तो वो माध्यम तो किसी को बनाते ही नहीं। तो ये चार